अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम आरिक डेली इशूज के साथ। नाज़रीन, कल IMF ने कंट्री रिपोर्ट पेश कर दी, उस पर बात करेंगे। और कल मिफ्ता इस्माइल ने भी कहा है कि महंगाई हमने की है, बिल्कुल हमसे हुई है, उस पर बात करेंगे। मुल्क की मौजूदा जो मुआशी सूरत हाल है सारी, यानी उस पर बात होगी कि आया कि पिछले दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब की वजह से क्या क्या मुश्किलात पाकिस्तान को दरपेश आई, और आने वाला जो वक्त है अभी IMF से जब जैसे हमने जो कर्जा लिया है उसके बाद मुल्क की अपना मुआशी सूरत हाल क्या होगी। आया कि आने वाले दिनों में क्या वाकई कोई मुआशी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा होगी, या वाकई जैसे IMF की रिपोर्ट में कुछ इंकशाफात हुए या वैसे हालात होंगे। तो चलते हैं, बात शुरू करते हैं इस पे। IMF ने कल कंट्री रिपोर्ट जारी कर दी और कंट्री रिपोर्ट के मुताबिक साबका हुकूमत इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने बड़े इंकशाफात किए हैं। उससे कबल यानी मिफ्ता इस्माइल ने जो बात की, मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि हम मजबूर हैं और हमारी मजबूरी ये है कि अगर हम महंगाई नहीं करते और तेल के नरखों में इजाफा नहीं करते, बिजली के नरखों में हम इजाफा नहीं करते, तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाता। इसकी वजह से हम मजबूर थे। हमें एक तो IMF प्रोग्राम के तहत हमें कर्जा नहीं मिल रहा था, दोस्त ममालिक के आगे भी हम जा जाके हमारा सर शर्म से झुक गया है। अब मजीद हम उनके आगे अपना हाथ नहीं फैला सकते। ये बात तो तय है, ये बात तो सही है बिल्कुल, जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है कि जाहिर सी बात है, आखिर कब तक हम जो है ना भीख मांगते फिरते रहेंगे, कब तक हम ये जो किश्ता है हम लेके दर दर की ठोकरें खाते फिरेंगे, अपने दोस्त मुमालिक के पास जा जाके हम कब तक रुसवाई का शिकार बनते फिरेंगे, आखिर कब तक ये चलेगा। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। IMF से कर्जा लेने के हवाले से तो जाहिर सी बात है कड़ी सख्त शराइत हैं, उन शराइत को जब तक हम पूरा नहीं करते तो IMF का ये जो प्रोग्राम था उसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। लिहाजा IMF के शराइत पर पूरा उतरी है ये हुकूमत, जो मखलूत हुकूमत है। जैसा कि मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि हम मजबूर थे, हमने पेट्रोल पे लेवी जो 50 रुपए आयद किए उसके मुतालिक भी उन्होंने कहा कि 50 रुपए जो हमने लेवी आयद किए मजबूर होके हमने आयद किए। अब गुज़िश्ता रोज जो दो से 3 रोज कबल जो पेट्रोल के नरखों में जो 2 से 2.5 रुपए इजाफा किया है, वो भी इसी मद में इजाफा किया है। अब IMF की रिपोर्ट में जो बड़े इंकशाफात हुए हैं, जिससे तहरीक इंसाफ जो कहती थी कि नहीं जी हमारी वजह से ये सारे मामला नहीं हुए, ये मखलूत हुकूमत की वजह से, और मखलूत हुकूमत IMF के पास जा रही है जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ। IMF ने जो कंट्री रिपोर्ट जारी की है उसमें साफ साफ वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि तहरीक इंसाफ की पिछली जो हुकूमत है उसने अपने वादों से इनराफ किया, और 5 मुआहदे जो हुए थे या 5 जो शराइत थी उसमें तहरीक इंसाफ ने उसकी वादा खिलाफी की, जिसकी वजह से IMF प्रोग्राम पाया तकमील तक नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से पाकिस्तान शदीद मुआशी मुश्किलात, शदीद मुआशी बहरान और शदीद महंगाई में मुब्तला है। इस वक्त जो पाकिस्तान के ऊपर यानी जो ये जो मईशत की जो या IMF की जो तलवार लटकी हुई है उसका जिम्मेदार, बिल्कुल इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, इसकी जिम्मेदार पिछली हुकूमत है जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत उस वक्त, जैसा कि IMF रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमतें मुआहदे किए थे कि पेट्रोल के ऊपर वो पेट्रोल के नरखों में वो इजाफा करेंगे, लेकिन उन्होंने पेट्रोल के नरखों में इजाफे के बजाय उन्होंने क्या किया, पेट्रोल के नर्ख कम कर दिए। बिजली के नरखों में उन्होंने इजाफा करना था, बिजली के नरखों में उन्होंने बजाय इजाफा करने के उन्होंने 5 रुपए फी यूनिट कम किया। टैक्स की छूट नहीं देनी थी, टैक्स की छूट में उन्होंने टैक्स की छूट उन्होंने दे दी। एमनेस्टी स्कीम उन्होंने मुतारफ करवाई, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है ये सारा कुछ मामला हुआ और करंट अकाउंट खसारा बढ़ गया, पाकिस्तान के रुपए की कदर नीचे आ गई, जिसकी वजह से ये सारा मलबा हमारी मईशत के ऊपर आ गया। आज जो पाकिस्तान मईशत से यानी शदीद मुआशी मुश्किलात से दो चार है, इसका सारा सहरा जो जा रहा है वो पिछली हुकूमत जा रहा है। आज अगर देखें जो ये मखलूत हुकूमत अगर महंगाई कर रही है, मखलूत हुकूमत पेट्रोल के नरखों में इजाफा कर रही है, मखलूत हुकूमत अगर गैस के नरखों में इजाफा कर रही है, मखलूत हुकूमत टैक्स की मद में इजाफा कर रही है या नए टैक्स लगा रही है, तो ये सारा और सारा जो सिलसिला है ये पिछली हुकूमत के वजह से। अगर पिछली हुकूमत उस वक्त ये करती तो जाहिर सी बात है ये मुआशी शदीद जो बहरान है ये नहीं होता। लेकिन यहां पर एक और सवाल उठता है, पिछली हुकूमत ने महंगाई के, जैसे कि कल इमरान खान साहब ने अपना जलसे में, गुजरात के जलसे में कहा कि जी ये आए थे
महंगाई को कम करने के हवाले से, और इन्होंने महंगाई के कम करने के हवाले से हमारे खिलाफ साजिश रची और हमारे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वो ले आए, और उन्होंने रैलियां भी की थी, इसमें कोई शक नहीं। महंगाई मुकाओ जो मार्च था वो नून लीग ने, बिलावल भुट्टो जरदारी ने वो निकाला, आया कि मौलाना फजल रहमान साहब ने भी निकाला, लेकिन पर्दे के पीछे जो मामला थे वो कुछ और थे, जिसका मैं तस्करा बार बार करता हुआ आया हूं अपने व्लॉग्स के तवज्जुह से, कि इमरान खान साहब की जो अपना एस्टेब्लिशमेंट से जो अनबन हुई, दरअसल इमरान खान साहब की हुकूमत जाने का जो मामला था वो उस अनबन के वजह से इमरान खान साहब की हुकूमत गई। अगर इमरान खान साहब वो मौका एस्टेब्लिशमेंट को फराहम ना करते तो आज इमरान खान साहब की हुकूमत आज भी होती और इमरान खान साहब 5 साल अपने पूरे करते, लेकिन इमरान खान साहब ने मौका फराहम किया। इमरान खान साहब ने मौका फराहम किया, उस मौके का भरपूर तरीके से, भरपूर अंदाज से इस मखलूत हुकूमत ने, पीडीएम ने और पीपल्स पार्टी ने उड़ाया। पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल किया गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, और नून लीग को इस्तेमाल किया। अब नून लीग की कौन सी क़यादत इस्तेमाल हुई? नून लीग की क़यादत ये इस्तेमाल हुई जो मियां शहबाज शरीफ साहब है वो इस्तेमाल हुए, तो जाहिर सी बात है फिर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। अब मसला यह है कि देखिए, कर्जा तो हम ले रहे हैं, लेकिन कर्जे मैंने ट्वीट भी एक की थी, देखिए कर्जा आपका लेना, कर्जा पाकिस्तान का जो लेना है वो मजबूरी है, क्योंकि हमारे पास टैक्स का निजाम दरम बरम है। जब तक हमारे मुल्क के अंदर टैक्स कलेक्शन का निजाम बेहतर नहीं होगा, हम खुद टैक्स पे नहीं करेंगे मुल्क को, तो जाहिर सी बात है मईशत कैसे चलेगी। आप जब अपने घर का बजट बनाते हैं तो उसमें आप कुछ टारगेट रखते हैं, कुछ अहदाफ रखते हैं कि ये हम अचीव करेंगे इसमें, और ये पैसे हम बचाएंगे। तो जिस तरीके से घर का बजट चलता है, इसी तरीके से मुल्क के लिए बजट भी एक बनाया जाता है, और उस बजट में एक डिपार्टमेंट के हवाले से पैसे रखे जाते हैं, और वो खर्चे के हवाले से भी वो एक बजट बनाया जाता है। जाहिर सी बात है अगर हमारे पास जो इनकम है वो अगर कम हो जाती है तो फिर हम परेशान होते हैं। इसी तरीके से अगर किसी भी मुल्क के अंदर टैक्स कलेक्शन का निजाम दुरुस्त नहीं होगा तो फिर शदीद मुआशी अपना बहरान का शिकार होता है, जिस तरीके से आज पाकिस्तान शदीद मुआशी मुश्किलात और मुआशी बहरान का शिकार है। और महंगाई की वजह से पाकिस्तान की वो अवाम जो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी बड़ी कोशां है और बड़ी तवील जिद्दोजहद करने के बाद दो वक्त की रोटी उनको मुयसर होती है, तो सारा मलबा गरीब पिसी हुई अवाम के ऊपर आता है। देखिए, अमीर तबके से लेकर वो जो मिडिल क्लास लोग हैं उन तक अगर हम टैक्स सही नहीं अदा करेंगे अपने मुल्क के लिए तो हमारा मुल्क कैसे चलेगा। बाहर के मुमालिक की मिसालें देते हैं, जाहिर सी बात है बाहर की मुमालिक में टैक्स कलेक्शन अच्छी होती है, जिसकी वजह से फिर उस टैक्स की मद में जो फायदा होता है वो आवाम तक पहुंचाया जाता है। बदकिस्मती ये है कि हमारे पास शॉर्टकट का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल किया जाता है, और शॉर्टकट की वजह से हम टैक्स में भी चोरी करते हैं। अगर बड़े से बड़ा ताजिर वकला का इस्तेमाल करता है, एफबीआर के आगे जो टैक्स अपने पेश करता है, अगर वो करोड़ों रुपए कमाता है तो फिर वो हजारों रुपए में टैक्स पे करता है, वकला को इस्तेमाल करके अपने टैक्स रिफॉर्म्स वकला से सेटल करा के फिर एफबीआर डिपार्टमेंट में जमा कराते हैं। ये चोरी के शॉर्टकट्स हैं, तो इन पे भी हमारी हुकूमत को तवज्जो करनी होगी, और टैक्स कलेक्शन का जो निजाम है, टैक्स का निजाम है, उसको बेहतर करना पड़ेगा। IMF ने इस मखलूत हुकूमत को या मियां शहबाज शरीफ के लिए उन्होंने तारीफ की है, इस वजह से तारीफ की है कि मियां शहबाज शरीफ या मखलूत हुकूमत ने वो जो अहदाफ हैं, जो IMF के जो शराइत है उनको पूरा किया है। उनको पूरा करने के बाद उन्होंने यानी शहबाज शरीफ हुकूमत की तारीफ की है कि उन्होंने यकीन दिहानी कराई है कि हम टैक्स के निजाम को बेहतर करेंगे, टैक्स कलेक्शन हमारी अच्छी होगी, और हम गैस के मद में, पेट्रोल के मद में हम उस पर यानी उसको बढ़ाएंगे, और उसके तवज्जुह से हम ये सारा टैक्स कलेक्शन का निजाम बेहतर करके आपको पैसे रिटर्न करेंगे। ये बिल्कुल सही है, ये मलबा सारा आना हमारे ऊपर ही है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि मजबूरी है। अगर हमारे पास निजाम बेहतर होता, हमारे पास खुद के पैसे होते तो हम ये दर दर की ठोकरें नहीं खाते, हम IMF के पास नहीं जाते। IMF ने इसी वजह से शहबाज शरीफ की तारीफ की कि शहबाज शरीफ उनके मयार पर पूरा उतरे हैं, और पूरा उतरने के बाद ये हमें कर्जे की पहली जो किस्त है वो मिलने वाली है, मिलेगी, जाहिर सी बात है, तो फिर जाके हमारे रुपए की कदर भी बढ़ेगी और मुआशी इस्तेहकाम भी आएगा। अगर वहां से पैसे नहीं मिलेंगे, दोस्त मुमालिक हमें पैसे नहीं देंगे, तो पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। अब पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच गया है फिलहाल, लेकिन IMF ने आगे कई इंकिशाफात और भी किए कि मुल्क में
अभी मजीद महंगाई ये रहेगी, महंगाई की यही शरह रहेगी, क्योंकि अभी मजीद शदीद बहरान आएगा, महंगाई होगी। तो महंगाई की वजह से IMF ने कहा है कि पाकिस्तान में मुजाहरे भी हो सकते हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम भी पैदा हो सकता है और रोड ब्लॉक भी हो सकते हैं। यानी एक खदशा जाहिर किया है इस रिपोर्ट के अंदर IMF ने कि पाकिस्तान के अंदर शदीद एहतजाज का खतरा है। जाहिर सी बात है, अगर महंगाई बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, मजबूर होंगे, लोग सड़कों पे निकलेंगे, हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे करेंगे। लेकिन हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे भले करें, हुकूमत कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि हुकूमत खुद मजबूर है। जैसा मैंने कहा कि पिछली हुकूमत के ये कारनामे थे सारे, और पिछली हुकूमत अगर उस वक्त उस पर रेट बढ़ा देती और पेट्रोल के नरफों में उस वक्त इजाफा करती, टैक्स कलेक्शन का इंतजाम बेहतर करती, तो ये आज ये सारा मामला नहीं होता। लेकिन इस IMF के अपना प्रोग्राम के जो अपना जैसे कहते हैं IMF का जो प्रोग्राम है, इसमें दोनों हुकूमतें जिम्मेदार हैं। ये हुकूमत भी जिम्मेदार है, ये जो अभी चल रही है, और पिछली हुकूमत जो इमरान खान साहब की थी वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि उस वक्त यही IMF से प्रोग्राम, इमरान खान साहब की हुकूमत IMF के प्रोग्राम के तहत कर्जा ले रही थी। तो यही जो अभी मखलूत हुकूमत या PDM की हुकूमत है, तो इमरान खान साहब के मुखालफत में वो असेंबलीज के अंदर तकारीर कर रही थी और उनके खिलाफ नारेबाजी कर रही थी, और इन्हीं के खिलाफ महंगाई मुकाओ मार्च जारी और सारी रखा था। तो मेरी नजर में ये दोनों हुकूमतें इसकी जिम्मेदार हैं, जो आज पाकिस्तान के अंदर शदीद मुआशी मुश्किलात हैं, शदीद मुआशी जो बहरान है या शदीद जो महंगाई का सामना है पाकिस्तान को। ये दोनों हुकूमतें, या पिछली हुकूमत भी और अब ये मखलूत हुकूमत भी, ये दोनों इसकी जिम्मेदार हैं। तो आने वाला वक्त मजीद कठिन होगा, मजीद सख्त होगा, मजीद महंगाई में मुब्तला होगा पाकिस्तान। तो उसके लिए आपको जाहिर सी बात है खुद को तैयार रखना पड़ेगा और तैयारी करनी पड़ेगी। आपको मजीद बहरान का, मजीद महंगाई में आप मुब्तला होने वाले हैं, तो इस वजह से तैयारी करें आप, और हुकूमत तैयार रहे कि लोग हो सकता है कि सड़कों पे निकले के लिए। तो मैंने आपके सामने सारी चीजें रखी हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।